नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन शर्मा यूट्यूब के स्टोरी टर्मिनल चैनल में आज बात करने जा रहा हूँ उस जानकारी की जो हिंदुओं की पुरानी परंपराओं और मान्यताओं से जुड़ी है। तो दोस्तों, इन हिंदू परंपराओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण क्या है, ये जानकारी आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम निम्नलिखित परंपराओं के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कान छिदवाने की परंपरा के पीछे वैज्ञानिक तर्क क्या है। भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने की परंपरा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टर का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। माथे पर कुमकुम तिलक लगाने की परंपरा के पीछे वैज्ञानिक तर्क क्या है। महिलाएं एवं पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि आंखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है, तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचता है। जमीन पर बैठकर भोजन करने की परंपरा के पीछे वैज्ञानिक तर्क क्या है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर बैठकर भोजन करना अच्छी बात होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पालती मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है कि वह भोजन के लिए तैयार हो जाए। हाथ जोड़कर नमस्ते करने की परंपरा के पीछे वैज्ञानिक तर्क क्या है। जब किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते अथवा नमस्कार करते हैं। तब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है। एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सके। दूसरा तर्क यह है कि हाथ मिलाने पश्चिम सभ्यता के बजाय अगर आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर सामने वाले को कोरोना भी है तो वह वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। भोजन की शुरुआत तीखे और अंत मीठे से क्यों किया जाना चाहिए। जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से होता है। तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है। इससे पेट में जलन नहीं होती है। पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों करनी चाहिए। तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं, लेकिन इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। दक्षिण की तरफ सिर करके सोना क्यों लाभदायक है। दक्षिण की तरफ कोई पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया आ जाएगा, इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोए। लेकिन वैज्ञानिक तर्क यह है कि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचालित होने लगता है। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधित बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। इसलिए इनसे बचने के लिए दक्षिण की तरफ सिर करके सोना लाभदायक है। सूरज भगवान को सूर्य नमस्कार या जल चढ़ाने की परंपरा। हिंदुओं में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है, लेकिन वैज्ञानिक तर्क यह है कि पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब आंखों में पहुंचती है तब हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। सिर पर चोटी क्यों रखी जाती है। हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चोटी रखते थे, आज भी लोग रखते हैं। वैज्ञानिक तर्क ये है कि जिस जगह पर चोटी रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती है। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता है। इसके साथ ही साथ सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। हिंदुओं में व्रत रखने की भी परंपरा है। कोई भी पूजा पाठ या त्योहार होता है तो लोग व्रत रखते हैं। वैज्ञानिक तर्क यह है कि आयुर्वेद के अनुसार व्रत करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है
और फलाहार लेने से शरीर का डिऑक्सीफिकेशन होता है, यानी उसमें से खराब तत्व बाहर निकलते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है। हृदय संबंधित रोग, मधुमेह आदि रोग भी जल्दी नहीं लगते हैं। चरण स्पर्श करने की परंपरा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भी आप किसी बड़े से मिले तो उसके चरण स्पर्श करें। यह हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे बड़ों का आदर करें। वैज्ञानिक तर्क यह है कि मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती है। इससे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें दो प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़ों के पैरों से होते हुए छोटों के हाथों तक, या फिर छोटों के हाथों से बड़ों के पैरों तक। माथे पर सिंदूर क्यों लगाया जाता है? शादीशुदा हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती है। वैज्ञानिक तर्क यह है कि सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चूंकि इससे यौन उत्तेजनाएं भी बढ़ती है, इसलिए विधवा औरतों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है। इसमें स्ट्रेस कम होता है। तुलसी की पूजा क्यों की जाती है? तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है। वैज्ञानिक तर्क यह है कि तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। लिहाजा अगर घर में पेड़ होगा तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और उससे बीमारियां भी दूर होगी। महिलाएं बिछिया क्यों पहनती हैं? हमारे देश में शादीशुदा महिलाएं बिछिया पहनती है। वैज्ञानिक तर्क यह है कि पैर की दूसरी उंगली में चांदी का बिछिया पहना जाता है और उसकी नस का कनेक्शन बच्चेदानी से होता है। बिछिया पहनने से बच्चेदानी तक पहुंचने वाला रक्त का प्रवाह सही बना रहता है। इससे बच्चेदानी स्वस्थ बनी रहती है और मासिक धर्म नियमित रहता है। चांदी पृथ्वी से ऊर्जा को ग्रहण करती है और उसका संचार महिलाओं के शरीर में करती है। क्यों बजाते हैं मंदिर में घंटी? हिंदू मान्यताओं के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते वक्त घंटा बजाना शुभ होता है। इससे बुरी शक्तियां दूर भागती है। वैज्ञानिक तर्क यह है कि घंटी की ध्वनि हमारे मस्तिष्क में विपरीत तरंगों को दूर करती है और इससे पूजा के लिए एकाग्रता बनती है। घंटे की आवाज़ 7 सेकंड तक हमारे दिमाग में इको करती है और इससे हमारे शरीर के 7 उपचार केंद्र खुल जाते हैं। हमारे दिमाग से नकारात्मक सोच भाग जाती है। तो दोस्तों, जल्द मिलते एक बार फिर से। नया दिन होगा, नई जानकारी होगी और साथ में आप और हम होंगे। जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जानकारी में कोई त्रुटि या कमी हो तो वो भी ज़रूर बताएं। हम आपके सुझाव पे ज़रूर अमल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।